नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी 2019। 31 जनवरी 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उसकी प्रिपरेशन हम इस चैनल पर करते हैं, जिसका नाम है मीत एकेडमी। और आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं कि कौन सा एग्जाम आए, उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जो कि पहले से ही है, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। आप दोनों चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के हमारे करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली व्हेन इंटरनेशनल मस्करी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाया गया है 27 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब ये नरसंहार दिवस मनाया क्यों जाता है? नरसंहार से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए हर साल ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तो लिख लीजिए, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डिमांड एंड डिफेंड योर ह्यूमन राइट्स। फिर से रिपीट करूंगी, आप नोट कर लेना साथ साथ में, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डिमांड एंड डिफेंड योर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट देखिए सेकंड, रिसेंटली हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल फॉर द 7th टाइम, हाल ही में किसने 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब जीता है? तो अभी अभी 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया कंट्री के हैं और इन्होंने अभी राफेल नडाल को हराकर 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब जीत लिया है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, हु हैज़ वन द इंडोनेशिया मास्टर टाइटल रिसेंटली? इंडोनेशिया, अभी अभी इंडोनेशियन मास्टर खिताब जो है वो किसने जीता है? तो अभी अभी इंडोनेशिया मास्टर खिताब जीता है साइना नेहवाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है। साइना नेहवाल ने अभी अभी इंडोनेशिया मास्टर खिताब जीत लिया है। पहले इसमें कैरोलिना मारिन जीतने वाली थी, ये नाम नोट कर लीजिएगा, कैरोलिना मारिन जीतने वाली थी, लेकिन उन्हें चोट लगी, चोट लगने की वजह से अब ये साइना नेहवाल ने इंडोनेशियन मास्टर खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ द ट्रेन विच वॉज रिसेंटली नेम्ड वंदे मातरम एक्सप्रेस, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल कर रखा गया है वंदे मातरम एक्सप्रेस? तो अभी अभी ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे मातरम एक्सप्रेस रखा गया है। इससे पहले भी मैंने आपको 2018 के करंट अफेयर्स में 1-2 बार बताया है ट्रेन 18 के बारे में। दरअसल ये जो ट्रेन 18 है ये 2018 में बनाई गई थी, आप सबको मैंने बताया था, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, राइट। तो 2018 में ये बनाई गई थी, जिस वजह से इसका नाम रखा गया ट्रेन 18। तो अभी अभी इसका नाम बदलकर वंदे मातरम एक्सप्रेस रखा गया है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की जब बात आएगी तो इसका नाम आएगा, जिसका नाम पहले ट्रेन 18 और अब रखा गया है वंदे मातरम एक्सप्रेस। और 160 किलोमीटर, ये लिख लीजिए, 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव की थी इस ट्रेन 18 ने, राइट। इसी के साथ ये बनी इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो लिख लीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी रेडिएशन मिसाइल रिसेंटली, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अभी अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण दिया है, ये आपको याद रखना है। और न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। अब DRDO के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो लिखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट करूँगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना यानी इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1958 में।
ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि DRDO को कब इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मोटो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बताया था कि इसका जो मोटो है, वैसे वो संस्कृत वर्ड है, कई बार ऑप्शन में इंग्लिश में आता है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में याद रखना है। लिखिए, इसका मोटो है ब्लस्यम मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में आए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। याद रखिएगा, संस्कृत में है ब्लस्यम मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब DRDO की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन है? G. सतीश रेड्डी। ये नाम जरूर नोट कीजिए, G. सतीश रेड्डी, ये है DRDO के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड दी RDP इंडिया 2019 ऐप। हाल ही में किस मंत्रालय ने RDP इंडिया 2019 ऐप लॉन्च किया है? तो अभी अभी RDP इंडिया 2019 ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। ये आपको याद रखना है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अब रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। इनका नाम भी मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, निर्मला सीतारमन। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है? वो भी कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि प्रेजेंट टाइम की रक्षा मंत्री है। और RDP की फुल फॉर्म आप सोच रहे होंगे ये है क्या? RDP इंडिया 2019। RDP की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, रिपब्लिक डे परेड। जो रिपब्लिक डे पर जो मतलब परेड होती है, उसकी सारी जानकारी इस ऐप के जरिए पता लगाई जा सकती है। और परेड के साथ साथ जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में भी सारी जानकारी इस ऐप से मिल सकती है। बस आपको याद रखनी है RDP की फुल फॉर्म, रिपब्लिक डे परेड, और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट देखिए 7th, रिसेंटली मिशेल लेग्रैंड डाइट, हु वॉज ही। हाल ही में मिशेल लेग्रैंड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी अभी मिशेल लेग्रैंड का निधन हुआ, वो फ्रांस के फेमस संगीतकार थे, यानी कि फ्रेंच म्यूजिशियन थे। ये आपको याद रखना है। अभी ये 86 ईयर्स के थे, यानी कि 86 साल के थे। अभी अभी इनका निधन हो गया है, और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है 3 बार। ये आपको याद रखना है, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कौन से सिंगर है या कौन से संगीतकार है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है 3 बार, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है इनका? मिशेल लेग्रैंड। ये नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO। हाल ही में किसे पुनः WHO का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि पुनः मतलब दोबारा। कौन है वो जिन्हें दोबारा डायरेक्टर ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो किनको WHO का रीजनल डायरेक्टर चुना गया है? किनको चुना गया है? पूनम खेतरपाल, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। पूनम खेतरपाल है जिनको क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। अब WHO की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। ये डेट अभी नोट कीजिए, 7 अप्रैल 1948 में। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, बिकॉज अप्रैल ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम भी मई में है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका मई में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्निकल आइटम्स रिसेंटली हेल्ड। हाल ही में तकनीकी वस्तुओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अभी अभी तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, और मुंबई में किया गया है। अब वस्त्र मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है, तो प्रेजेंट टाइम की वस्त्र मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी। ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट टाइम की वस्त्र मंत्री है स्मृति ईरानी जी। अब टेक्निकल टेक्सटाइल ये है क्या? दरअसल ये एक तरह का कपड़ा होता है। ये आपको याद रखना है, टेक्निकल टेक्सटाइल ये एक तरह का कपड़ा है, लेकिन इसे डेकोरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी कि सजावट के लिए ही यूज़ किया जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल को। ये एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन आ सकता है आपको, टेक्निकल टेक्सटाइल, राइट? वेयर इज द इनोग्रेशन ऑफ अटल सेतु रिसेंटली। ये क्वेश्चन
किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला है। अभी अभी अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अभी अभी अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है गोवा में, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अभी अभी अटल सेतु का उद्घाटन गोवा में किया गया है और इसकी लंबाई आपको याद रखनी है कि अटल सेतु का उद्घाटन जो किया गया है इसकी लंबाई क्या है। लिखिए 5.1 किलोमीटर, ये जरूर पूछी जा सकती है आपको, तो आपको याद रखनी है 5.1 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब इसे गोवा में कहाँ बनाया गया है? तो लिखिए गोवा में इसे मांडवी नदी पर बनाया गया है। अब गोवा की अगर बात हो रही है, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोवा की कैपिटल है पणजी। और सीएम कौन है वहाँ के अभी? मनोहर पर्रिकर। ये आपको नाम याद रखना है, मनोहर पर्रिकर है वहाँ के सीएम। मृदुला सिन्हा गवर्नर है वहाँ पे। और अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। 30 मई को हर साल गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। लिखिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे, और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे मतलब मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये 19 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है, दरअसल 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस। स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को हर साल, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।